जय हिंद फ्रेंड्स, एंड वेलकम इन इन्फॉर्मेटिव वीडियो। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आई होप आप एकदम फिट और जोश दुरुस्त होंगे। तो भाई आज बात करने वाले सीआईएसएफ फायरमैन जो आपकी 1149 पोस्टों पर भर्ती आई थी, उसका एग्ज़ाम डेट है वो आ गई है। 26 सितंबर से आपके एग्ज़ाम है और एक ही दिन आपका सारा एग्ज़ाम जितने भी हैं वो लड़कों के सबके एक साथ करा लिए जाएंगे। तो आज बात करने वाले लगभग अभी से 10 दिन बचे हैं। तो 10 दिन की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, किस तरह से आप तैयारी करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और सबसे पहले तो बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज अलग अलग। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके हिंदी की। तो हिंदी का सिलेबस आपको पता होगा, जो एसएससी जीडी में है हिंदी का सेम सिलेबस इसमें भी है। तो सबसे पहले तो 25 क्वेश्चन आएंगे। आपको स्कोर सेफ स्कोर बता दें कि आपको लगभग 23 से 24 स्कोर करना पड़ेगा। एक आपका गलत हो जाए वो बात अलग है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। और अगर आप एक दो में अगर नहीं आते उसमें भी लगा देंगे तो हो सकता है आपका सही हो जाए। तो अब बात करते हैं कैसे आपको तैयार करनी है अपनी हिंदी। तो सबसे पहले तो आपको जो प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। और उनकी प्रैक्टिस करने में जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है उन्हें पढ़ लें बुक से। और कोई ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़नी है, केवल नॉर्मल चीज़ें पढ़नी है जो कि एसएससी जीडी के सिलेबस में है। और उस टॉपिक का हो सके तो यूट्यूब पे क्लास ले लें, उसके बाद फिर प्रैक्टिस में लग जाएँ। तो जितने भी इसमें टोटल चैप्टर हैं उनकी आप डेली प्रैक्टिस करें, मिसलिनियस क्वेश्चनों की जो कि मिक्स होते हैं। फिर उसमें आपको वोकैब भी अलग से अपनी तैयार कर लेनी, जैसे आपकी पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, अनेकार्थक शब्द हैं, ये सब आपको तैयार कर लेने हैं। उसके अलावा एक बार आपको रिवाइज कर लेना है, जो ये जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इन सबको एक बार रिवाइज कर लेना और इनके क्वेश्चन फिर मिसलिनियस आपको सॉल्व करने हैं। तो हिंदी में ज़्यादा आपको तो टेंशन नहीं लेनी है, हिंदी आपकी नॉर्मल से हो जाएगी। अब हिंदी होने के बाद आपका दूसरा आता है सब्जेक्ट जीके जीएस। तो बात करें जीके जीएस में, तो जीके जीएस का भाई जो पोर्शन है वो बहुत बहुत वाइड है और इसको तैयार करने के लिए आपके लिए काफ़ी टाइम भी चाहिए। लेकिन आज बात करते हैं 10 दिन में आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि नया टॉपिक पढ़ेंगे तो वो याद नहीं हो पाएगा। हर चीज़ के लगभग 4 4 5 5 क्लासें हर टॉपिक की यूट्यूब पर हो चाहे पेड बैच हो, हर जगह है। तो अभी बात करते हैं कैसे करना है। तो आपको स्टैटिक जीके के लिए सबसे पहले तो स्टैटिक जीके जो इसका पोर्शन है उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर, ये दो पोर्शन ऐसे हैं जिसमें आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको स्टैटिक जीके क्या करना है, टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके आपको कंप्लीट कर लेनी है और उसकी प्रैक्टिस करिए। उसके अलावा करंट अफेयर आपको लास्ट के 6 महीने या 1 साल की जो पूरी वीडियो हो, एक वीडियो में दी हो, वो आपको करंट अफेयर तैयार करनी है। उसके अलावा बात करें हिस्ट्री की, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है। और बाकी हिस्ट्री आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी टाइम के हिसाब से आप मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करें। बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के लिए आपको जैसे दर्रे हैं, झीलें हैं, नदियाँ हैं और उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो केवल टॉपिक वाइज हैं, वो ज्योग्राफी आपको तैयार करनी है। उसके अलावा सौर मंडल है और इससे भी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और आपकी जो पृथ्वी है उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको केवल एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि अभी आप नया नहीं पढ़ सकते। जो भी आपने पिछले कुछ सालों में या जो तैयारी कुछ ना कुछ तो की होगी, उनसे उतना ही तैयार करके आप ज्योग्राफी में तैयार कर लें। पॉलिटी में भी आपके 1 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो पॉलिटी को आप रिवाइज कर लें। स्पेशल जो जो संविधान होता है जिसके कहाँ से लिया गया ये, और कुछ जो अनुच्छेद हैं वो आते हैं जो ज़्यादा, जैसे राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, उपराष्ट्रपति हैं, और जो आपके जो चुनाव होते हैं उन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको तैयार कर लेना है। तो कुछ इस तरह से आपका होगा जीके का पोर्शन। आपका मैथ हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग में आपको डेली 100 क्वेश्चन करने हैं। मिसलेनियस आपको आते होंगे। उसके अलावा अगर मिसलेनियस में जो टॉपिक नहीं आता उसे क्लियर कर लें, बाकी करते रहें, प्रैक्टिस करें केवल रीजनिंग की, और रीजनिंग में आसानी से हो जाएगी। तो आपकी मैथ हो गई, हिंदी हो गई, रीजनिंग हो गई और जीके जी। तो कुछ इस तरह से है आपका स्ट्रेटजी। 10 दिन में आप इस तरह से ही फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आप पूछेंगे कि भाई मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट आपको बता दें कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। आपको ये पता होगा कि जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन है और निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो कोशिश करें कि RWA रोजगार विद अंकित जो यूट्यूब चैनल है उनका ही एक ऐप है RWA। तो वहाँ से आपको क्या करना है, वहाँ से आपको अपना जो क्या कहते हैं आपका मॉक टेस्ट है, वो एक दिन में लगभग 2 मॉक टेस्ट आपको डेली देने हैं। और हो सके तो आप एक में एक ही मॉक टेस्ट दें अगर नहीं होता है, लेकिन मॉक टेस्ट का जो एनालिसिस है उसे देर तक करें। उसमें देखें आपको क्या नहीं आ रहा है, जो टॉपिक नहीं आ रहा उसे आप दोबारा रिवाइज कर लें, या उस टॉपिक को दोबारा भी पढ़ सकते हैं। 10 दिन टाइम में इतना पढ़ सकते हैं कि आपको जो टॉपिक नहीं आता है एनालिसिस में उसे आप दोबारा कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से है स्ट्रेटजी। उसके अलावा अगर आपके पास इससे भी अच्छी कोई स्ट्रेटजी है तो भाई आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा हम आपको अपने जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पे डेली कुछ ना कुछ देते रहेंगे, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देते रहेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा और स्ट्रेटजी भी समझ में आ गई होगी। लास्ट 10 डेज में आप किस तरह से किस स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, और आप अपनी भी स्ट्रेटजी तैयारी से भी तैयारी कर सकते हैं, जो कि आप अच्छी तैयारी मानी जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी जानकारी लेकर।
तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।